टल से इमदादी सामान के काफिले की रवानगी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बगन में कर्फ्यू और कुरम भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान से डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुजरिमान की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने वाजे कर दिया कि काफिले की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं था। तमाम हिफाजती इकदाम किए गए थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही काफिला पारा चनार जाएगा। काफिले में अशियाए खुरोनोश, अद्वियात, कम्बलों, खैमों और दीगर सामान शामिल है। काफिले की बाहिफाजत रवानगी के लिए बगन में कर्फ्यू नाफिज है, जबकि कुरम में दफा 144 लगाकर इस्तेमाल और असले की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद मसूद पर हमले में नामजद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुकदमे में 5 मालूम और 25 नामालूम अफराद को नामजद किया गया। जावेद मसूद के जख्मी होने के बायस मोहम्मद अशफाक को कुरम का नया डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान से IG खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत बगन वाक़े पर कोहाट में होने वाले इजलास में कुरम का अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया। अख्तर हयात गंडापुर ने आगाह किया कि टल से कुरम शाहरा पर हिफाजती चौकियां बनाई जाएंगी। कोहाट रोड पर रिटायर्ड फौजी तैनात होंगे। सूबाई हुकूमत ने अमन मुआहदे के हर नुक्ते पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह कर दिया कि काफिले की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं था। फायरिंग के वाक़े के बाद बगन का एहतजाजी धरना खत्म करके मंदूरी मुंतकिल कर दिया गया। पाराचनार प्रेस क्लब के सामने जारी धरना भी मौखर कर दिया गया। क्या आप कारोबार की तशहीर चाहते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेज कराना चाहते हैं? तो देर कैसी, अभी राब्ता करें ओनली न्यूज की टीम से। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है।